जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं डे 28 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 वाला। और अगर आप सबने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 27 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से ओपन करोगे क्लिक तो पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। चलिए आज के टॉपिक करते हैं अपन शुरुआत। देखिए डियर स्टूडेंट, अपने चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आप एक बार हमेशा ध्यान रखना, जब भी 3 चैप्टर में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमें वेरिएबल होता है, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के यही देखना है, पहले वाला वेरिएबल को हम x मानेंगे, दूसरे वेरिएबल को हम y मानेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ के यही हम समझ लेंगे कि पहले x किसको मानना और y किसको मानना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, x कैसे मानेंगे और y हम कैसे मानेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन बोला है हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक पैरामीटर रेक्टेंगुलर गार्डन है, वो क्या है? हाफ है। पैरामीटर रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका क्या है? हाफ है। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर। जो लेंथ है कितने मीटर मोर है? ज्यादा है। लेंथ है कितने मीटर ज्यादा? 4 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? विड्थ से ज्यादा है। जो लेंथ है वो विड्थ से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ये 36 मीटर। तो पैरामीटर रेक्टेंगुलर गार्डन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 36। और जो लेंथ है वो विड्थ से कितनी ज्यादा? 4 ज्यादा है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आपको गार्डन की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो आप जानते हो एक बॉक्स होता है, एक कौन होता है? बॉक्स बना अपन डायमेंशन का। अपन ने कौन बनाया? एक डायमेंशन गार्डन बनाया। ये अपने पास क्या है? बॉक्स है। तो अपन जो लेंथ होती है, अपन लेंथ कितना मान लिया? अपन ने x मान लिया। अपन ने लेंथ कितना मान लिया? x मान लिया। जो विड्थ है, विड्थ अपन ने कितना मान लिया है? y मान लिया। अपन ने जो लेंथ है, लेंथ कितना मान लिया? अपन ने x मान लिया। विड्थ अपन ने कितना मान लिया? y मान लिया। लेंथ आपने x माना, विड्थ आपने y माना, केवल समझने के लिए है बस। आपने लेंथ कितना माना? x माना, विड्थ आपने y माना। तो डायमेंशन गार्डन आपको फाइंड करना है। तो लिख सकते हो लेट कॉमा लगाओगे द लेंथ ऑफ द गार्डन, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन and the width of the garden, and the width of the garden, let the length of the garden and the width of the garden। तो अब लेंथ कितना मान लोगे? x मान लोगे। विड्थ कितना मान लोगे? आप y मान लोगे। x मीटर और y मीटर। सर हमने मीटर क्यों माना? कि क्वेश्चन किस में दे रखा है? हमें मीटर में दे रखा है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। पहले क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। तो अब लिखोगे नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। क्या लिखोगे आप? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब ध्यान से एकदम फर्स्ट कंडीशन पर कैसे बनाएंगे देखिए। तो फैन ऑन कर लूं। देखिए आपसे क्या बोला? पैरामीटर रेक्टेंगुलर की वैल्यू आपको 36 दे रखी है। आपको पैरामीटर रेक्टेंगुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 36 दे रखी है। तो अब लिख सकते हो कि चूंकि पैरामीटर रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर रेक्टेंगल फॉर्मूला लगा लो, ये वैल्यू लिख लो, बात बराबर है। तो वो पैरामीटर रेक्टेंगल वैल्यू कितनी दे रखी है? 36। आपको पैरामीटर रेक्टेंगल वैल्यू कितनी रखी है? 36। पर आप सब लोग जानते हो पैरामीटर रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल लेंथ प्लस बी। पैरामीटर फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। पर जो पैरामीटर वो हाफ है। जो पैरामीटर आपको दे रखा है, पहले पैरामीटर रेक्टेंगल की वैल्यू को 36 दे रखी है, तो मैंने लिखा पैरामीटर रेक्टेंगल कितना है? 36 से। आपको पैरामीटर रेक्टेंगल क्या है? वो हाफ है। तो पहले आप मुझे एक बार बताइए, पैरामीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। पैरामीटर रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, इक्वल टू कौन है? 36 है। पर जो पैरामीटर रेक्टेंगल है वो क्या है? हाफ है। हाफ मतलब क्या होता है? डिवाइड में 2। हाफ मतलब क्या होता है? डिवाइड में 2। तो हाफ मतलब क्या होगा? डिवाइड में 2। ये पैरामीटर रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ है, और हाफ मतलब क्या हो जाएगा? डिवाइड में 2। और आपको पैरामीटर रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी रखी है? 36।
अब आप 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कौन बचेगा हमारे पास, लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू 36। अब आप देख रहे होगे हमने लेंथ कौन माना था, x माना था, तो अब लेंथ ये कौन लिख लोगे, x प्लस का प्लस, आपने सॉरी ब्रीथ लिख लो यहाँ, हाँ ब्रीथ मतलब ब्रीथ बात बराबर होती है वही, तो ब्रीथ हमें कौन दे रखा है, y दे रखा है, तो ब्रीथ कौन लिख लेंगे, y इक्वल टू कौन है 36। विड्थ और ब्रीथ दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, विड्थ लिखो तो भी सही है, ब्रीथ लिखो तो भी सही है, तो हमारे पास आया x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब बनाएंगे इक्वेशन सेकंड, लिखोगे अगेन अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अगेन अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब देखिए अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनाओगे, आपसे बोला है जो लेंथ है विड्थ है, लेंथ जो है विड्थ से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो लेंथ है वो विड्थ से कितना है, 4 मीटर मोर है, मोर मतलब कि ज्यादा होता है, लेंथ आपने x माना था, विड्थ आपने y माना था, तो हमने लेंथ कौन लिखा, x लिखा, विड्थ हमने कौन लिखा, y लिखा, जी अभी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो जो लेंथ है वो विड्थ से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ज्यादा मतलब क्या होता है, प्लस होता है, तो पहले लेंथ और विड्थ दोनों आपस में इक्वल थे, तो क्वेश्चन आपसे यही बोला है जो लेंथ है वो विड्थ से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ये हमारे पास इक्वेशन सही है क्या, नहीं है, क्यों, पहले कौन आता है x, फिर कौन आएगा y, तो y भी किस में, प्लस में है, तो प्लस वाला सर किस में आ जाएगा, माइनस में, इक्वल टू और प्लस 4 का प्लस 4, प्लस तो आगे लगाते नहीं है, जी आपके पास कौन आएगा, इक्वेशन सेकंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करो, तो करते हैं अपन, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36, x प्लस वाई इक्वल टू 36, और सेकंड आपके पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब आप ध्यान से बोर्ड पर देखना, आप x की वैल्यू y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ये 3.2 में भी आएगा, 3.3 में भी आएगा, 3.1 में केवल एक ही क्वेश्चन था इस टाइप का, तो 3.2 पूरे में पता करेंगे x y की वैल्यू कैसे फाइंड होगा, और 3.3 में कैसे पता करेंगे x y की वैल्यू कैसे फाइंड होगा, तो ये आप समझ लोगे टॉपिक, तो वो 3.2 भी सिंपल लगेगी और 3.3 भी सिंपल लगेगी। अब आपको करना क्या होता है, साइन चेंज करते हैं, प्लस वाला आता है माइनस में, माइनस वाला आता है प्लस में, किसके अपोजिट, नीचे के द्वारा, किसके थ्रू आता है, नीचे के थ्रू, ऊपर से आपको कोई लेन देन नहीं है। अब देखिए जी आगे किसी का साइन में किसका मानते हैं, प्लस का मानते हैं, तो प्लस वाला किस में आएगा, माइनस में, ये माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में, आगे कुछ ना क्या मानते हैं, प्लस, तो प्लस वाला किस में आ जाएगा, ये माइनस में, यहां लाइन लिख दोगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग, तो अपना साइन चेंज करें, माइनस करेंगे इनको, प्लस माइनस जो भी होगा। अब देखिए अब ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, ये प्लस का y, ये प्लस का y, ये प्लस का 36 से माइनस का 4 है। अब देखिए प्लस वाले x से माइनस वाला x क्या हुआ, कैंसिल, आगे कोई नंबर लिखा नहीं होता तो हम समझने के लिए कितना मानते हैं, 1, तो यहां भी 1 आया, यहां भी 1 आया, प्लस का 1y और प्लस का 1y, तो प्लस 1y प्लस 1y कितना होता है, 2y इक्वल टू प्लस का 36 माइनस का 4, 36 माइनस 4 कौन होता है, 32, आगे देखिए y इक्वल टू 32, बीच में कुछ ना क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर कहां जाएगा, डिवाइड में, कैंसिल करते हैं, देखिए 2 1 जा 2, कितना बचा 1, 1 और 2 कितना होता है 12, 2 6 जा 12। अब y के लिए हमारे पास कौन आई, 16 आई। अब जो y की वैल्यू आई, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो चाहे इक्वेशन सेकंड पुट करो, वहां से x की वैल्यू आएगी, तो हमेशा इक्वेशन फर्स्ट में इसलिए पुट करते हैं जिससे आप पेपर में प्रैक्टिस कर सको, कभी कॉपी में प्रैक्टिस कर सको, इससे आपको हमेशा याद रहे कि हमारा आंसर परफेक्ट कौन सी इक्वेशन से आ रहा है, फर्स्ट में अगर तो भी सही है, सेकंड में अगर तो भी सही है, पर मैं हमेशा इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करता हूं। तो बाय के लिए हम किससे पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो लाइन लिखोगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये इक्वेशन फर्स्ट है।
x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो आपने x का x लिखा, प्लस का प्लस लिखा। आपको y की वैल्यू कौन दे रखी है? 16 दे रखी है। तो आप y की प्लेस पर कौन लिख लोगे? 16 इक्वल टू कौन है? 36। x इक्वल टू 36। 16 अभी किस में है? प्लस में। इस साइड किस में आएगा? माइनस में। x इक्वल टू 36 माइनस 16 कौन होता है? 20। तो हमारे पास x की वैल्यू कौन आई? 20। y की वैल्यू कौन आई? 16। तो लास्ट में पुट कर दोगे। कैसे? हैंस, अब देखिए ऐसे, आपने लेंथ को x माना था, विड्थ को y माना था, तो लेंथ में x की वैल्यू पुट कर दो, विड्थ में आप y की वैल्यू पुट कर दो। कैसे? देखिए, लिखोगे हैंस द लेंथ ऑफ द गार्डन, द लेंथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू एंड द विड्थ ऑफ द गार्डन, एंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। तो आपने लेंथ को x माना था, तो x की वैल्यू कौन है? 20 है, तो x से लिख दो 20 मीटर। y की वैल्यू कौन आई? 16 आई, तो विड्थ को आपने y माना था, तो y की वैल्यू कौन आई? 16 मीटर। इस प्रकार हमारे दोनों आंसर आ गए हैं। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।